गुप्ता जी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फरवरी महीने के करंट अफेयर्स। तो जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने एलआईसी के चेयरमैन एम.आर. कुमार का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ाया गया है मार्च 2023 तक। दूसरा क्वेश्चन है, महिला एशिया कप हॉकी 2022 में भारत में कौन सा पदक जीता है? तो ये ब्रांज मेडल जीता है, यानी कांस्य पदक। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रियलिटी शो बिग बॉस के 15वें सीजन का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा तेजस्वी प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के आधिकारिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? तो यह है डिजिटल संसद नामक ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में खिलाड़ी चरणजीत सिंह का निधन हो गया है। उनकी कप्तानी में किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल जीता था? तो ये जीता था 1964 के टोक्यो ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 6, संसद में पेश की गई इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान क्या है? तो यह है 8 से 8.5%। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन हैं? तो ये बने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चुनावी शुभंकर सेरा का अनावरण किस राज्य में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया है? तो ये किया गया पंजाब राज्य में। क्वेश्चन नंबर 9, स्पीतुगस्टर फेस्टिवल किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनेगा? तो ये बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में। क्वेश्चन नंबर 11, 1 फरवरी 2022 को किस सुरक्षा बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है भारतीय तटरक्षक बल, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 1977 में। क्वेश्चन नंबर 12, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं GAV रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि में के मामले में कौन से स्थान पर स्थित है? तो यह है तीसरे स्थान, यानी तृतीय स्थान पे, जबकि भारत में 24% भूभाग पर वन है तथा विश्व का कुल 2% भारत में वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस देश ने पहली बार संघीय कारपोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है? तो ये किया संयुक्त अरब अमीरात, यानी UAE। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किसने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये बने डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहां पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी पहली परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। क्वेश्चन नंबर 17, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में गुजरात के खिजादिया वन्य जीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्य जीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो भारत में वर्तमान में 49 रामसर साइट हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
फरवरी 2022 में आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से डेरिल मिशेल को सम्मानित किया है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस भारतीय को लारियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया है? तो इसका सही आंसर होगा नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 21, देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है? तो ये बनी है भारत। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत के व्यापारिक भागीदार में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है सोनाली सिंह को। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा रवि मित्तल। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में किसने शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है के संगमा। क्वेश्चन नंबर 28, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा लघु जीवनी के लेखक कौन है? तो ये है नवदीप सिंह गिल। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसके सही आंसर होगा एम जगदीश कुमार। क्वेश्चन नंबर 30, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया। यह प्रतिमा किसकी है? तो ये प्रतिमा है रामानुजाचार्य की। क्वेश्चन नंबर 31, भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किस देश को हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 32, 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हुआ। इनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें भारत रत्न पुरस्कार 2001 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में किसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुए हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में कहाँ पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुई हैं शांतिश्री धुलपुरी। क्वेश्चन नंबर 36, फरवरी 2022 में भारत में किस कोविड-19 रोधी एकल खुराक वाले टीके को आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी गई है? तो ये मिले अनुमति स्पुतनिक वी को। क्वेश्चन नंबर 37, फरवरी 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला भारत का 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बना है। इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 38, 7 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम परय शिक्षालय शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 39, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 40,
AFC महिला एशियाई कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में किसने भारत का पहला AI आधारित जॉब पोर्टल स्वराजेबिलिटी विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा IIT हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 43, वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा प्रथम। क्वेश्चन नंबर 44, नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा अश्वनी वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा रेलवे सुरक्षा बल। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो इसका सही आंसर होगा गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 47, कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा S किशोर। क्वेश्चन नंबर 48, 35वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही आंसर होगा इथियोपिया के अदीस अबाबा शहर में। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा अक्षय कुमार। क्वेश्चन नंबर 50, 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 1000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा अटल टनल। क्वेश्चन नंबर 51, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में स्थापित होगा। क्वेश्चन नंबर 52, 11 फरवरी 2022 को किसने वन ओशियन समिट के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित किया है? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। और इसका जो आयोजन हुआ है वो फ्रांस में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, 2021 में दुनिया का सबसे कंजेस्टेड शहरों की सूची में भारत का कौन सा शहर 5वें स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई, जबकि बेंगलुरु 10वें स्थान पर। और विश्व में जो प्रथम सबसे कंजेस्टेड शहर की सूची में प्रथम स्थान आया है वह है इस्तांबुल, जो तुर्की का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 54, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा मद्रास उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 55, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा IIT बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 56, बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के एकमात्र खिलाड़ी कौन है जिन्होंने भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका भी निभाई है? तो इसका सही आंसर होगा आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 57, NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में किस फिल्म ने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर होगा स्ट्रीट स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 58, रिजर्व बैंक ने इंडिपेंडेंस को ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है, यह किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 59, चीन लद्दाख में किस झील पर ब्रिज बना रहा है जिसे भारत ने गैर कानूनी बताया है? तो इसका सही आंसर होगा पैंगोंग त्सो झील। क्वेश्चन नंबर 60,
आईपीएल की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात टाइटंस। क्वेश्चन नंबर 61, केंद्र सरकार ने किस सिंगर के सम्मान में डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर होगा लता मंगेशकर। क्वेश्चन नंबर 62, किस राज्य ने के कैबिनेट ने धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को फरवरी 2022 में मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 63, अभिनेता प्रवीण कुमार बोपती का निधन 8 फरवरी 2022 को हो गया। वह बी.आर. चोपड़ा के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में किस किरदार को निभाए थे? तो इसका सही आंसर होगा भीम। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अपना प्रबंध निदेशक यानी एमडी किसे बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा राहुल भाटिया। क्वेश्चन नंबर 65, एनिमेटेड ग्राफिक नॉवेल्स अथर्व द ओरिजिन में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की मुख्य भूमिका में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 66, किस फुटवियर कंपनी ने दिशा पटानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा बाटा। क्वेश्चन नंबर 67, कंछोत त्यौहार किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 68, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा 46वां। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन किस शहर में बन रहा है? तो इसका सही आंसर होगा सूरत। क्वेश्चन नंबर 70, फरवरी 2022 में किसने पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 71, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पांचवें और अंतिम अपतटीय गश्ती का नाम है? इसका सही आंसर होगा आईसीजीएस सक्षम। क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में कौन सी राज्य सरकार ने कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की योजना बना रही है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में भारतीय रेलवे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित करेगा? तो इसका सही आंसर है दिल्ली के किशनगंज में स्थापित होगा। क्वेश्चन नंबर 75, किस राज्य की पुलिस ने गांजे की खेती को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य आंध्र प्रदेश पुलिस। क्वेश्चन नंबर 76, सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 77, 16 फरवरी 2022 को किस राज्य में मेदराम जात्रा त्यौहार का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 78, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा विनीत जोशी। क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है?
तो इसका सही आंसर होगा कला रामचंद्रन। क्वेश्चन नंबर 80, किस वायरस के खोजकर्ता ल्यूक मॉन्टेगियर का निधन 8 फरवरी को हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा HIV। क्वेश्चन नंबर 81, 21वां वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका सही आंसर होगा इजराइल। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में जानी मानी शख्सियत बप्पी लहरी का निधन हो गया है, वे थे? तो बप्पी लहरी एक गायक और म्यूजिक डायरेक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 84, फरवरी 2022 में सोलर तूफान से 40 सैटेलाइट नष्ट हो गए थे, यह किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के उपग्रह थे? तो इसका सही आंसर होगा स्पेसएक्स। क्वेश्चन नंबर 85, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने किस महापुरुष की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के निर्माण के लिए 2141 करोड़ 81 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है? तो इसका सही आंसर होगा आचार्य शंकर। क्वेश्चन नंबर 86, ग्लोबल डिजिटल स्किल रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्कोर है? तो इसका सही आंसर होगा 63 यानी 63, और जो सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 87, न्यूजीलैंड ने जम्मू कश्मीर में किस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के सहयोग ज्ञापन पर साइन किया है? तो इसका सही आंसर होगा फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 88, टाटा सन्स ने दूसरी बार ग्रुप का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर होगा एन चंद्रशेखरन। क्वेश्चन नंबर 89, क्वाड मंत्री स्तरीय बैठक किस राज्य में फरवरी 2022 में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा मेलबर्न, जो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 90, वर्ष 2020 में कुल 1.53 लाख लोगों ने सुसाइड किया, यह रिपोर्ट किस सरकारी संगठन ने जारी की है? तो इसका सही आंसर होगा NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में भारत ने फ्री फायर सहित कितने चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया है? यहाँ पे सहित होना चाहिए। तो कुल 54 ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 92, देश के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड के आरोप में CBI ने किस शिप बिल्डर कंपनी व अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज किया है? तो इसका सही आंसर होगा ABG शिपयार्ड। क्वेश्चन नंबर 93, IPL 2020 नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा ईशान किशन। क्वेश्चन नंबर 94, बजाज कंपनी के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का निधन फरवरी 2022 में हुआ, उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा पद्म भूषण। क्वेश्चन नंबर 95, केंद्र सरकार ने रेलवे की कितनी सर्विसेज को एकीकृत करके इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस यानी IRMS को बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 96, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा स्माइल। क्वेश्चन नंबर 97, एयर इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा इल्कर आयसी, जो इससे पूर्व तुर्किश एयरलाइंस के चेयरमैन थे। क्वेश्चन नंबर 98,
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा देवाशीष मित्रा। क्वेश्चन नंबर 99, कनाडा ने किस वजह से 52 साल में पहली बार आपातकाल लागू किया है? तो इसका सही आंसर होगा ट्रकर्स प्रोटेस्ट के कारण। क्वेश्चन नंबर 100, सिंगर संध्या मुखोपाध्याय ने वर्ष 2022 में किस अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया था, जिनका निधन 15 फरवरी 2022 को हो गया है? तो इसका सही आंसर होगा पद्मश्री। क्वेश्चन नंबर 101, बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा संदीप बख्शी। क्वेश्चन नंबर 102, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 103, भारत सरकार LIC के कितने प्रतिशत शेयर का IPO लाने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर होगा 5%। क्वेश्चन नंबर 104, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सचिवालय को भारत में स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर होगा G20। क्वेश्चन नंबर 105, बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा मनोज तिवारी। क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका सही आंसर होगा चन्नीरा बंसी पोनप्पा। क्वेश्चन नंबर 107, किस अफ्रीकी देश में जंगली पोलियो का मामला सामने आया है, जबकि इस महाद्वीप को वर्ष 2020 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था? इसका सही आंसर होगा मलावी। क्वेश्चन नंबर 108, 20 फरवरी 2022 को किन दो राज्यों की स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राज्य की स्थापना जो हुई थी 20 फरवरी 1987 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 109, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया के सैन्य विमान पर लेजर फायर किया है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। क्वेश्चन नंबर 110, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा कृति सेनन को, जो मिमी फिल्म के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 111, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर के लिए किसे चुना गया है? इसका सही आंसर होगा रणवीर सिंह, जो फिल्म 83 के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 112, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही आंसर होगा पुष्पा, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह फिल्म को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 113, US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल 2021 ग्लोबल लिस्ट रैंक में भारत कौन से स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा तृतीय। क्वेश्चन नंबर 114, किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस 2021 मिला है? तो इसका सही आंसर होगा नीना गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 116, रणजी ट्रॉफी में किस खिलाड़ी ने अपनी फर्स्ट डेब्यू मैच में 13 शतक लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर होगा शकीबुल गनी। क्वेश्चन नंबर 117,
भारत में किस अरब देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खोलने का फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 118, दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 119, केंद्र सरकार ने किस राज्य की अपर भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 120, केंद्र सरकार ने यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को लाने के लिए कौन सा अभियान चला रही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन गंगा। क्वेश्चन नंबर 121, यूक्रेन पर आक्रमण के चलते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खेल से जुड़े किस अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ। क्वेश्चन नंबर 122, यूक्रेन रूस विवाद के चलते किन 3 देशों ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2022 में रूस के साथ खेलने से मना कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा स्वीडन, पोलैंड और चेक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 123, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2022 का आयोजन फरवरी में किस जगह हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 124, देश का पहला केबल रेल ब्रिज किस केंद्र शासित प्रदेश में बन रहा है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 125, दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बना है? तो इसका सही आंसर होगा आर प्रज्ञानंदन। क्वेश्चन नंबर 126, 70वीं राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की पुरुष टीम ने खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 127, 15 फरवरी 2022 को किसने डार्कथन 2022 का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर होगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी। क्वेश्चन नंबर 128, भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। क्वेश्चन नंबर 129, हाल ही में किसे आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा चेतन घाटे। क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया है कौन है? तो इसका सही आंसर होगा T49 सुरंग। क्वेश्चन नंबर 131, किस महारत्न कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर होगा कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL। क्वेश्चन नंबर 132, हाल ही में चर्चा में रहा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस योजना से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्वेश्चन नंबर 133, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही आंसर होगा नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 134, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर होगा असम। क्वेश्चन नंबर 135, फरवरी 2022 में साहित्य अकादमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रभान ख्याल। क्वेश्चन नंबर 136, हाल ही में हाइबरी नाम से किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर होगा जापान। क्वेश्चन नंबर 137,
हाल ही में किसे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा संजीव सान्याल। क्वेश्चन नंबर 138, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने उत्तराखंड में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा IIT रुड़की। क्वेश्चन नंबर 139, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 140, फरवरी 2022 को किस कंपनी ने भारत में अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा IBM। क्वेश्चन नंबर 141, 25 से 26 फरवरी 2022 को भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवयातनम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा मदुरई, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 142, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा 43वां। क्वेश्चन नंबर 143, किस शहर में सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन होगा? तो इसका सही आंसर होगा कानपुर। क्वेश्चन नंबर 144, भारतीय रेलवे का पहला सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर होगा बीना, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 145, 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच धर्म गार्जियन अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा जापान। क्वेश्चन नंबर 146, हाल ही में मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा गिरिराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 147, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ खोला जाएगा? इसका सही आंसर होगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 148, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा माधवी पुरी बुच। क्वेश्चन नंबर 149, मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा राफेल नाडाल। क्वेश्चन नंबर 150, प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा दबंग दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 151, हाल ही में किस बैंक ने MSME रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब देखते हैं फरवरी महीने के प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। पहला है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी या मिर्गी दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। थैंक यू।